प्रिय धनु राशि के साथियों, आज की ये रात, ये समय, ये पल साधारण नहीं है। कल रात ठीक 12 बजे से आपके जीवन में एक ऐसा गोचर सक्रिय हो चुका है जो अगले पूरे 12 महीनों तक आपकी सोच, आपकी दिशा, आपका भाग्य और आपकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देगा। शनि, राहु और केतु, ये तीनों महाग्रह एक साथ आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है, यह एक कर्मिक भूचाल है। ऐसा भूचाल जो सब कुछ तोड़ने नहीं, बल्कि आपको भीतर से नया गढ़ने आया है। आज के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी में। अगर आपकी राशि धनु है, लग्न धनु है या चंद्र राशि धनु है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह सामान्य ज्योतिष नहीं है। यह आपके आने वाले 12 महीनों का आत्मिक ब्लूप्रिंट है। आज हम किसी अफवाह, किसी डर या किसी आधी अधूरी बात पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गोचर कुंडली की, शुद्ध ज्योतिषीय गणना की और उन कर्मों की जो अब आपके जीवन में फल देने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लग्न की गोचर कुंडली, जहां इस समय केवल 3 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, शनि, राहु और केतु। और सबसे पहले बात करेंगे शनि की, क्योंकि शनि केवल ग्रह नहीं है, शनि न्याय है, शनि कर्म है, शनि समय है। शनि वह शक्ति है जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ कर्मों की सुनता है। अगर आपकी राशि धनु है तो शनि इस समय आपके चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। चौथा भाव यानी सुख स्थान, माता, घर, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति और अंदरूनी स्थिरता का भाव। और जैसे ही शनि यहाँ आते हैं, ध्येया की शुरुआत होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ। ध्येया का मतलब विनाश नहीं होता, ध्येया का मतलब निर्माण से पहले की सफाई होता है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप स्वभाव से ईमानदार, आदर्शवादी, न्यायप्रिय और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं। और जब शनि ऐसी राशि के चौथे भाव में आते हैं तो वह व्यक्ति को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाते हैं। इन अगले 12 महीनों में शनि आपको सिखाएंगे कि असली सुख क्या होता है। हो सकता है घर परिवार में कुछ दूरी महसूस हो, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में देरी हो। लेकिन याद रखिए, शनि कभी भी कुछ छीनते नहीं हैं, वह सिर्फ देर करते हैं। और जब देते हैं तो स्थायी देते हैं। ये समय आपको धैर्यवान बनाएगा, आपको जिम्मेदार बनाएगा, आपको परिपक्व बनाएगा। अगर आप रियल एस्टेट, भूमि, भवन, निर्माण, सरकारी सेवा या प्रशासन से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। शनि की दृष्टियां यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव। और यह दृष्टि आपके लिए वरदान है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे खुद पीछे हटेंगे। जो रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उनमें सुधार आएगा। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, क्योंकि शनि आपको मेहनती बना देंगे। जब मेहनत बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो समस्याएं अपने आप कम होंगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, इच्छाओं का भाव। इसका मतलब है कि जो इच्छाएं आपने बहुत समय से दिल में दबा रखी थीं, जो सपने अधूरे रह गए थे, वह अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। लेकिन शनि आपको शॉर्टकट नहीं देंगे। शनि आपको मेहनत का रास्ता दिखाएंगे, और अंत में जो सफलता मिलेगी वह किसी भी अचानक मिली सफलता से कहीं ज्यादा संतोष देने वाली होगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। यह भाव एकांत, विदेश, आध्यात्म और मोक्ष का है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में आप आध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वही खर्चे भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगे। अगर आपका कोई भी काम विदेश से जुड़ा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो शनि आपको वहाँ धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता देंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय आपके तीसरे भाव में है।
और ज्योतिष में राहु को तीसरे भाव में महाबली कहा गया है। यह राहु साहस देता है, जोखिम उठाने की ताकत देता है और वो हिम्मत देता है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। धनु राशि के जातकों के लिए यह राहु का स्थान अत्यंत शक्तिशाली है, खासकर क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में है, शनि की राशि में, अपने ही शतभिषा नक्षत्र में। इसका मतलब है कि 2026 आपके लिए कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, लेखन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, शिक्षण, काउंसलिंग, कोचिंग जैसे क्षेत्रों में चमत्कारी उछाल लेकर आएगा। आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। जो लोग अब तक आपको नजरअंदाज करते आए थे, वही लोग अब आपकी सलाह मांगेंगे। लेकिन एक सावधानी, राहु शॉर्टकट का ग्रह है। लालच से बचिए, अधूरे सच से दूर रहिए, नहीं तो वही राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। अब आते हैं केतु पर। केतु इस समय आपके नवम भाव में है, भाग्य, धर्म, पिता और उच्च ज्ञान का भाव। केतु जहाँ बैठता है वहाँ वैराग्य लाता है। यहाँ केतु आपको यह समझाने आए हैं कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर बनता है। हो सकता है पिता से मतभेद हों, धार्मिक विश्वासों में बदलाव आए या जीवन की दिशा को लेकर भ्रम महसूस हो, लेकिन यह भ्रम नहीं, यह आंतरिक जागरण है। केतु को नियंत्रण में रखने का सबसे सुंदर उपाय है भक्ति, पूजा, पाठ, जप, ध्यान, राम नाम का जप, राधे राधे का स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सुंदरकांड, भगवद गीता का अध्ययन। गणेश जी के उपाय, दूर्वा अर्पण, मोदक भोग, सिंदूर। जैसे ही आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, केतु आपके जीवन में बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाएंगे। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को सक्रिय करने का माध्यम है। इस पूरे वर्ष अगर आप केवल एक उपाय करें, ब्रह्मा मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण या पाठ, तो यकीन मानिए दिसंबर आते आते आपकी जिंदगी पहचान में नहीं आएगी। फिर आकर मुझसे कहना, सच में भाग्य बदला या नहीं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय माता दी और जय गुरु बृहस्पति अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।